हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की बड़ी खबरें बताना जा रहा हूँ। उसमें प्रमुख है आपको लाइब्रेरियन की बहाली 8,000 क्या चुनाव से पहले होगी, या बिहार दरोगा की पोस्टिंग है जो कि या सिपाही की कहाँ कहाँ हो सकती है। उसके बाद बिहार जो मेट्रो है उसके 29 पदों की बहाली है, और भी हैं जो 9,000 जो प्राध्यापकों की है, या पटना हाई कोर्ट में कितनी सीटें जो अध्याचन मतलब रिक्तियाँ हैं, और भी बड़ी खबरें हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आप देख रहे हैं आज ही के पेपर प्रभात खबर में दिया हुआ, चुनाव से पहले लाइब्रेरियन बहाली की मांग की गई है। तो ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन ने बताया कि बिहार में विगत 12 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह एवं पटना जिला अध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि बिहार के सभी विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम लिखवाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक बिहार के 15 विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से पत्र जारी किया गया है। बिहार में लगभग 8,000 से अधिक सीटें हैं, जिनमें कॉलेज में, कृषि विश्वविद्यालय में, चिकित्सा महाविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थाओं में लाइब्रेरियन की बहाली नए सिरे से नहीं हुई है। मतलब साफ है कि आपको अगर ये मांगे मान ली गई तो 8,000 लाइब्रेरियन की बहाली है जो कि आपको आ सकती है। और ये चुनाव के पहले मांग की अगर सरकार मान लेती है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसकी योग्यता क्या होगी। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या लाइब्रेरियन का कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है कि अगर ये मांग मान ली जाती है तो 8,000 पदों की बहाली हो सकती है चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर, पटना मेट्रो पर 29 पदों पर होगी संविदा बहाली। तो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड व PMRCL के विभिन्न स्तर के 29 पदों पर संविदा पर बहाली की जाएगी। इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन में बताया गया कि सभी आवेदनकर्ता को 23 जून से लेकर 6 जून शाम 5 बजे तक विभाग की वेबसाइट http://urbanbihararbalbihar.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के लिंक पर जाकर आवेदन को जमा करना। आवेदन अभ्यर्थियों को केवल आवेदन ही ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन में सभी अपने ईमेल, संपर्क ये सब देना है। तो आप इसको जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं कौन कौन सा 29 पद है जो कि आपको निकली हुई है, और ये वेबसाइट है। उसके बाद आते हैं, ये तो बिहार की होगी पटना मेट्रो के लिए 29 पदों की बहाली के लिए। और ये जो नीट सितंबर अक्टूबर तक खिसक सकती है, नीट की जेई की मेंस परीक्षाएं। तो CBSE जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का रुख फिलहाल साफ है कि वह कोरोना संक्रमण के बीच छात्रों की सुरक्षा में खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन इस पर कोई भी अंतिम फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की राय के बाद ही लिया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालयों की परीक्षा सहित नीट, जेई मेंस जैसी परीक्षाओं लेकर भी इन परीक्षाओं की तारीखें बढ़ाई जा सकती है, सितंबर या अक्टूबर जा सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्री की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ अगले 1-2 दिन में बैठक हो सकती है। इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन मंत्रालय की सलाह भी लेना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के साथ चर्चा हो चुकी है। तो इन परीक्षाओं से मतलब है कि क्या ये जो 65वीं BPSC मेंस क्या ये जो 25 जुलाई से ही ये क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें संख्या बल कम है। तो अभी तक अगर माना जाए एक संभावित तिथि तो हो भी सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको डेट बढ़े। लेकिन तैयारी जो है आप लोग कर रहे हो तो इस डेट को मान कर ही चले, क्योंकि BPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ऐसा नहीं कि BPSC एकदम बंद है, जैसे इंटरव्यू चल रही है थी मैकेनिकल की, और रिजल्ट भी है जो कि आज जारी कर दिया गया। तो आप लोग जो कि इस डेट को अभी तक मानकर ही तैयारी करें। अगर परीक्षा हो जाए तो आप फिर अगर आप मन में सोचते हैं कि डेट बढ़ेगी तो आपको घाटा नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो कि सहायक अभियंता का रिजल्ट है जो कि आपको जारी कर दिया गया, आप लोग जान ही गए होंगे। और 15 से 19 जून के बीच साक्षात्कार हो गया था, और 269 अभ्यर्थी है जो कि सफल हुए हैं। 4 उम्मीदवारों की रद्द कर दी गई है। और क्या क्या कितने कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इंटरव्यू हुए जो कि स्थगित था, लेकिन सहायक अभियंता का लिया गया। और रिजल्ट, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पिछले माह ही जारी किया गया था। सिविल की 1280 सीटों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। आयोग का कहना है कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। मुख्य परीक्षा का आयोजन मार्च 2019 में हुआ था। वहीं 64वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता का रिजल्ट 15 जुलाई तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब 64वीं का क्या है, आपको 15 जुलाई तक बार बार आ रहा है, तो मतलब लग रहा है कि रिजल्ट है जो कि आपको 64वीं का आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं सहायक प्राध्यापकों की, ये जो मैं थोड़ा सा हाईकोर्ट की बहाली पटना हाईकोर्ट पर अब करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ। 397 पद जो सृजित हुआ था, 267 पद
और प्रशाखा पदाधिकारी के 75, सहायक निबंधन के 35, ये सब के रुपये दिए हुए हैं। कितना किनको मिलेगा वेतन है जो कि सहायक पदों के लिए कुल 64,227 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। और प्रशाखा पदाधिकारी को 75,135, मतलब एक सहायक को अगर पटना में पोस्टिंग होती है तो वो 64,227 ग्रॉस पेमेंट है जो कि होगी। उसी तरह है जो कि प्रशाखा पदाधिकारी को 75,135, सहायक निबंधक का 95,725, उप निबंधक का 1,10,484 और संयुक्त निबंधक का 1,69,403 रुपये प्रति माह। मतलब एक आपको क्लियर हो गया कि अगर आपकी पटना सचिवालय सहायक भी अगर बनते हैं तो आपको इतनी से तो ज़्यादा ही मिलेगी, आपको 64,227 से ज़्यादा ही मिलेगी। और ये बहाली कब तक आएगी? तो अगर सब चीज़ अच्छी रही तो चुनाव के पहले ये बहाली आपको आ सकती है। और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज। तो राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके लिए रिक्त पदों की गणना तेज गति से चल रही है। राज्य के सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय पहल पर विश्वविद्यालयों के सहयोग से सोमवार से ही मैराथन बैठकों का माध्यम से न सिर्फ रिक्ति की गणना की जा रही है बल्कि आरक्षण रोस्टर को भी साथ साथ क्लियर कराया जा रहा है। इसके लिए सरकार के कार्मिक विभाग की एक प्रतिनिधि के साथ संबंधित विश्वविद्यालय जिस प्रमंडल में वहाँ का आयुक्त के सचिव से रोजाना बैठक में शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रूसा कार्यालय में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी, उप निदेशक अजीत कुमार, संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा प्रमंडलीय आयुक्त के सचिवों की मौजूदगी में रोजाना बिहार के विश्वविद्यालय में रिक्त पदों की गिनती और रोस्टर क्लियरेंस को लेकर अभियान चल रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय से मिली की जानकारी के अनुसार अब तक 8 विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों की गणना का पूरा हो चुका है, साथ ही उनके रोस्टर भी क्लियरेंस करा लिए गए हैं। जिन विश्वविद्यालयों में रिक्ति की गणना की जा चुकी है उसमें मगध विश्वविद्यालय है, मौलाना मजरूल हक है, और आपको अरबी फारसी विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, इनका है जो कि क्लियर हो चुका है। फिर से होगी आयोग से नियुक्ति की याचना। गौरतलब कि राज्य सरकार ने बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति 2 साल पूर्व ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कर लिया था। शिक्षा विभाग को जैसे ही रोस्टर मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों को रिक्त पदों की संख्या मिल जाएगी, विभाग उन्हें समेकित आयोग को नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने भेजेगी। चूंकि वह बिहार विधानसभा चुनाव के साल है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति आरंभ कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग को आरंभ में 9,000 पदों की रिक्ति सूचना मिली थी। अब तो वास्तविक गणना के बाद सही रिक्ति सामने आ पाएगी। तो 5 विश्वविद्यालयों ने काम है जो कि पूरा कर दिया। तिलंगा मांझी भी क्लियर है, आपको मुंगेर भी क्लियर है, पूर्णिया है, BN मंडल है, पटना विश्वविद्यालय, ये सब क्लियर कर दिया है। इसका भी गणना फॉर्म बाकी है, इस सब में बाकी है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि इसमें है जो कि आपको, और ये तो हो गया। अब आते हैं दरोगा और जो सिपाही की जो कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी। तो पसंदीदा 5 जिलों में ही पोस्टिंग होगी बिहार सिपाही और इंस्पेक्टर की। तो बरसों से एक ही जगह तैनात सिपाही से इंस्पेक्टरों को अब अपने पसंदीदा जिलों में तबादला हो सकेगा। इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों के तबादले में अब जुगाड़ नहीं चलेगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पारदर्शिता लाने के लिए पारदर्शी एवं कल्याणकारी पद्धति अपनाई जाएगी। पुलिसकर्मी तय करेंगे कि वह किन 5 जिलों में नियुक्त चाहते हैं। पुलिस मुख्यालय पुलिसकर्मी द्वारा तय किए गए 5 में से किसी एक जिला मेरिट के आधार पर तबादला कर सकेगा। पावरफुल इंस्पेक्टर दरोगा सिपाही अच्छे जगह में तैनाती पाए जाते हैं, बिना पैरवी वाले जहां तहां भेज दिए जाते हैं। इस नज़रिए को बदलने के लिए पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के तबादले को नई नीति लागू कराई है। पुलिस मैनुअल्स के अनुसार इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक किसी भी 6 साल रेंज में या 8 साल तक जोन में 10 साल से अधिक तैनात नहीं रह सकता। 31 दिसंबर को यह समय सीमा पूरा होने तबादला नीति होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने DIG, SSP, SP को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर रेंज IG, DIG द्वारा सभी SSP, SP को पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को अन्य जिलों में स्थानांतरित 5 ऐच्छिक जिला का नाम उल्लेख करते हुए स्वलिखित आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। विशेष इकाइयाँ कार्यालय प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मियों को भी स्थानांतरण के लिए पसंद का जिला उल्लेख करते हुए 30 जून तक देने का निर्देश दिया है। इससे पहले DGP ने STF, ATS, SSG, पुलिस अकादमी, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, लोकायुक्त कार्यालय के लिए विशेष योग्यता वाले पुलिसकर्मियों को नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। तो मतलब है कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और मेरिट के आधार पर होगा। अगर आपकी जो मेरिट है उसी के आधार पर आपको प्राथमिकता के आधार पर, लेकिन आपके 5 जिलों में पोस्टिंग हो सकती है। इच्छुक जो 5 जिला है, निश्चित है कि आप अगल बगल के घर चाहेंगे तो ये होगी। तो आपको बिहार सिपाही हो या दरोगा हो तो आपको 5 जिलों में पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद है कि आप अगर बहुत सारे जो
ITI करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हो, भी बिहार से करना चाहते हो तो फॉर्म भर गया, फॉर्म का डेट बढ़ गया है। आप लोग हैं जो कि उसको भरना ना भूलें, अगर जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये फिर मौका छूट जाएगा। क्योंकि अगर जनरली ये देखा जाता है कि टेक्निकल आप अगर डिग्री करते हैं तो आपको जनरल तैयारी में काफ़ी आसान होते हैं और नौकरी लेने में खासकर ITI सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी ड्राइवर की आती है। डिप्लोमा अगर करते हैं तो उससे JEE की बहाली आती है, तो आप लोग उसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।